की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। यहाँ पर 100% किसी न किसी सेट में छपता है, ठीक है, अधिकांश सेट में छपता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पता वो सेट आपका हो, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से बताएं, कोई थ्योरी व्यूरी नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक अभिकारक है, अभिकारक से एक प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है हमारे प्रोडक्ट, मतलब एक अभिकारक, एक उत्पाद बन रहा है हमारे पास, ठीक है। पहले मान लीजिए इसका मोल ए था, ए मोल था। यहाँ पर समझना ध्यान से, वो सिंपल तरीके से बताएंगे। बाद में चलते चलते थोड़ा सा खत्म हो गया, जीरो बचा। यहाँ पर चलते चलते क्या हुआ, खत्म हो गया। यहाँ पर इसकी एनर्जी चली गई, ठीक है, जीरो हो गया। प्रोडक्ट बनते बनते इसकी रिएक्शन तो खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए, देखिए, फिर हमारे पास मान लीजिए क्या, ए माइनस का एक्स है यहाँ पर, ए माइनस एक्स मोल है यहाँ पर। फिर मैंने दोबारा अगेन दोबारा यहाँ पर, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में। फिर टी समय बाद, कुछ समय बाद ए माइनस एक्स यहाँ पर कुछ कम कर दिया। फिर ये आगे जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आगे ए कम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा यहाँ पर। इतना अगर आपने ध्यान रखना, क्या है, प्रारंभ में है यहाँ पर लिखिए, इधर लिख दिया प्रारंभ में। कहाँ है प्रारंभ में, एक कब है, टी समय बाद। कब है, टी समय बाद, टी समय बाद, ठीक है, टी समय बाद। अगर इतना समझ गए तो होगा ये। 3 नंबर का आता है, तीन नंबर का आता है, मिल गया आपको 3 नंबर, समझ लिया। इतना अगर आपने समझ लिया। पहले ऐसे क्या चल रहा है हमारे पास, चलते चलते जीरो बचता है, फिर ए माइनस एक्स को घटा दिया यहाँ पर, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा हमारे पास टी समय बाद, ठीक है। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का प्रथम कोटि की परिभाषा आ जाए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखे तो किस टाइप लिखे हैं, सबसे पहले देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखिए, क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखिए यहाँ पर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिखिए यहाँ पर, लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा आपको मालूम है क्या होती है, वह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, प्रथम मतलब एक, इसकी कोटि का एक हो, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की संख्या पर निर्भर करता है, प्रथम घात पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम द्वितीय के ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पर शून्य मतलब कुछ नहीं, शून्य कोटि के तो कुछ निर्भर नहीं करता है। तीनों इनमें से एक परिभाषा आएगी यहाँ पर, क्या लिखेंगे, तीनों के समझ लीजिए। क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिकारक के एक अणु की संख्या पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया का वेग किसे लिखते हैं, dx/dt लिखते हैं, dx/dt। अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है यहाँ पर, क्योंकि अभिकारक की संख्या पर लिख सकते हैं, अभिकारक की एक अणु की संख्या पर निर्भर करता है। अभिकारक की संख्या मान ली ए माइनस एक्स है, इस पर क्या करता है, निर्भर करता है, समानुपाती होगा ए माइनस एक्स, इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्या होती है हमारे पास, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यही तो होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यही होती है। क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की संख्या पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बस परिभाषा इस टाइप लिख देना यहाँ पर, ठीक है। द्वितीय पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि का शून्य आ जाए, शून्य कोटि के तो नहीं, निर्भर नहीं करती है। कुछ जीरो की क्या निर्भर करेगी, कुछ निर्भर नहीं करेगी, जीरो का इसकी पावर जीरो पर कुछ निर्भर नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है। ये क्या क्रिया का वेग है यहाँ पर, चल लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की एक अणु की संख्या पर निर्भर करता कर दिया यहाँ पर, इतना समझ गए, हो गया काम। फिर देखिए, जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। फिर क्या हो जाएगा, dx/dt, क्या हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा यहाँ पर। इसका के क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पर, ले लिया के क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, a माइनस एक्स ले लिया, a माइनस एक्स ले लिया यहाँ पर, a माइनस एक्स। अब देखिए, ठीक है, a माइनस एक्स ले लिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए जब के क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लिख लेना यहाँ पर, के क्या है, स्थिरांक है यहाँ पर, वेग स्थिरांक। चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लिख लीजिए, वेग स्थिरांक है यहाँ पर, वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसको इधर ले आइए, उसको ऊपर ले जाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx अपान हो जाएगा a माइनस का एक्स बराबर dt को ऊपर के dt हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के dt हो गया। इसको चाहे समीकरण 1 डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, दूसरा अपन ले लेते हैं, समाकलन
समाकलन करने पर क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए इसका समाकलन। समाकलन तो करना आता होगा, dx नहीं आता तो सीख लीजिए, dx बटे a माइनस का x बचेगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर k dt हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा k dt, हो जाएगा k dt यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए यहाँ पर। देखिए इसको लिख सकते हैं 1/a माइनस का x, लिख देते हैं ना, dx इधर लिख दिया, बराबर k कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए यहाँ पर, dt हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपका समाकलन, एक यहाँ पर समझ लिया आपने समाकलन, इसको याद कर लेना, क्या याद कर लेना यहाँ पर, d/dx, ठीक है। नहीं, अवकलन तो होता है यहाँ पर log x का, लिख दिए log x का होता है, अवकलन क्या होता है 1/x होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या जाता है यहाँ पर, log x 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है यहाँ पर, ठीक, उल्टा होता है जस्ट यहाँ पर, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पर, log x होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर समझ लिए 1/, लिखा हुआ 1/x लिखा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, x यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a माइनस x है यहाँ पर, तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस x हो जाएगा यहाँ पर, लिख लेंगे a माइनस x यहाँ पर, क्या हो जाएगा, log a माइनस का x। लेकिन ये गलती मत करना यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पर यानी कि वेरिएबल पर, यानी कि जब चर पर नेगेटिव होता है, वहीं यहाँ पर नेगेटिव क्या कर देते हैं, भाग हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर। अगर नहीं होता, और बाई चांस लिखा होता है x माइनस a, तब नहीं होता यहाँ पर, जब इस पर हो, चर पर हो, तब माइनस यहाँ पर भाग होता है, ध्यान रखना, बराबर क्या हो जाएगा k, और dt का अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, t, एक क्वेश्चन जोड़ देंगे c, ये क्या है हमारे पास, समाकलन नेतांक है यहाँ पर, क्या है, समाकलन नेतांक है। फिर देखिए आगे इसको देखिए, अब देखिए माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का log a माइनस का x हो जाएगा, बराबर a माइनस x बराबर क्या हो, यहाँ पर हो जाएगा kt प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए प्रारंभ में t बराबर मान लीजिए 0 ले रहे हैं यहाँ पर प्रारंभ में, तब हमारी पास सांद्रता क्या हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, के x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी यहाँ पर। प्रारंभ में क्या हो जाएगा, सांद्रता x बराबर t बराबर 0, तो सांद्रता भी x बराबर 0 ले लेंगे यहाँ पर, ले लेंगे, इसको डाल दीजिए, जहाँ समीकरण 3 डाल दिया। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर t की जगह पर 0, x यहाँ पर, t की जगह पर 0, x यहाँ पर 0, x कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए माइनस का हो जाएगा log a माइनस x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर k इंटू टी की जगह पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, प्लस का c लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का log a हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a log a हो जाएगा, हो गया यहाँ पर, log a हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर a, ठीक है, log a हो गया यहाँ पर, ठीक है, log a। अब बराबर देखिए a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हटाइए उसको, बराबर क्या हो जाएगा, c बचेगा, तो c का मान कितना आ गया हमारे पास, c बराबर आ गया हमारे पास माइनस का log a आ गया यहाँ पर, c का मान क्या आ गया हमारे पास, log a आ गया। अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, यहाँ पर सी की यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, बस हो गया डेरिवेशन। यहाँ पर कठिन होता है डेरिवेशन, कहाँ पर आपको कठिन लग रहा है, a माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का log x हो जाएगा यहाँ पर, log a माइनस के x हो जाएगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर log क्या है, माइनस का a है यहाँ पर, a c का मान पुट किया, log माइनस के a हो गया। अब देखिए log को चाहे इधर ले आइए, आप log को कहाँ ले आइए, इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो इधर आए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, log a हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का पहले लिखा हुआ इसको a t लिख दिया यहाँ पर, log a माइनस का एक से a t लिख दिया हमने, लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, kt हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, kt हो गया। अब क्या करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, log लिख देते हैं, log m माइनस का log n बराबर क्या होता है, log m बटे n, ये फार्मूला होता है। अब माइनस में तो क्या हो गया, प्लस में तो क्या हो जाएगा, log a बटे a माइनस का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, kt, ठीक है, kt। अब देखिए हम यानी कि दिखाया ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी बेस होगा, यहाँ पर भी बेस होगा, यहाँ पर बेस ई होगा, यहाँ पर भी बेस होगा, दिखाया नहीं जाता, यहाँ पर होता है, मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। जब देखिए लोग ई बेस ई हटाते हैं, यहाँ पर लोग ई बेस ई हटाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना जाता है, किस में, 10 में। तो जब बेस 10 में यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या 2.303 लोग बेस 10 हो जाता है। जब यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई की जगह पर क्या हो जाता है, बेस 10 हो जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। a बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, a माइनस का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। हमें निकलना बेग इस तरह k का मान, तो k का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, लोग a बटे
के माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, बेस 10 हो जाएगी। यही तो होता है बेग स्थिरांक का व्यंजक है यहाँ पर, बताइए। यही प्रूफ कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया, यही आपको प्रूफ कर दिया। इसका मात्रक एग्जाम में आता है 1 नंबर का, यानी कि व्यंजक स्थापित कीजिए, मात्रक भी लिख लीजिए यहाँ पर। फिर से समझा देते हैं, आपको नहीं समझ में आया देखिए, मात्रक ध्यान रखना। अगर समय में दिया है तो समय इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, समय इनवर्स। अगर मिनट भी ले सकते हैं यहाँ पर, मिनट ले सकते हैं, मिनट इनवर्स लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मिनट में दिया तो मिनट, घंटे में दिया या घंटे में मान दिया तो घंटा इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, घंटा इनवर्स। यहाँ पर सेकंड में दिया तो सेकंड इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें भी दिया जाए यहाँ पर। सब यूनिट आपको बता दें, कन्फ्यूजन नहीं होना। समय में सेकंड में दिया तो सेकंड इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेकंड इनवर्स। यहाँ पर जो लिखा हो यही इनवर्स में आएगा यहाँ पर, अगर सवाल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मात्रक एक आता है यहाँ पर, देखिए फिर से समझ लीजिए आप। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर बताइए, यानी कि प्रथम यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के एक की सांता पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ से समझ लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और जो समानुपाती का चिन्ह आएगा क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ए माना जाएगा समीकरण के क्या है, वेग स्थिरांक यहाँ पर है। अब इसको कहाँ ले, इधर नीचे ले जाइए यहाँ पर, कहाँ ले, इधर ले जाइए। अब दोनों बच्चों को समाकलन कर दिया, यहाँ पर समाकलन बता चुके हैं, यानी कि 1/x क्या होता है, log x यहाँ पर क्या मान, a - x है। अब देखिए जब a - है, जब यहाँ पर माइनस होता है वेरिएबल पर, हमें बताया चर पर माइनस होता है तो नीचे भाग में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए dt के तरफ d से कैंसिल आउट, क्या बचेगा, t बचेगा यहाँ पर। अब बचा t, अब प्लस का सी जोड़ दिया, इसको डाल दिया समीकरण 3, ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी। अब प्रारंभ में t बराबर हम 0 दे तो साधारणतः प्रारंभ में x बराबर 0, जहाँ जहाँ t वहाँ पर x बराबर 0 पुट कर देंगे, c का मान आएगा, c का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे और लोग m माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे, लोग m बटे n आ जाएगा। बस जब बेस ही होता है यहाँ पर, बेस ही हटाते हैं, जब बेस 10 में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, लोग बेस 10 में आ जाता है। यही आपका व्यंजक होगा। अब के हमें बेग स्थिरांक निकालना, के का मान, और टी को नीचे लाइए यहाँ पर, टी को नीचे लाइए, यही क्या हो जाएगा आपका व्यंजक हो जाएगा। और बस हो गया। 3 नंबर का आता है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, छपेगा जरूर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही।